नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि तीन सोमवार तीन सोमवार आपको करनी है। चौथे सोमवार की नौबत नहीं आएगी। अगर आपने इस उपाय को 3 सोमवार कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा आपके बच्चे बच्चियों के ऊपर साक्षात हो जाएगी और मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति होगी, मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी, मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति होगी। जो भी जातक जातिकाएं या माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं, अगर कर लेते हैं तो आपके बच्चे बच्चों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, 3 सोमवार आपको यह कार्य करना है और करने से आपको बस यह उपाय कर देना है और बस बोल देना है कर्ण में, यानी नंदी के कान में बस बोल दे ये 2 शब्द। आपको बोलते ही शादी रिश्ते की लाइन लग जाएगी और चौथे सोमवार की नौबत नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, यह उपाय शंकर भगवान के मंदिर में करनी है। सब कुछ हम बताएंगे कैसे करनी है। अगर आपने हूबहू ऐसा कर लिया, शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहे, तो यकीन मानिए कि यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और बहुत लोगों और लाखों लोगों के द्वारा आजमाया हुआ उपाय है, जिसको करके सभी लोग लाभान्वित, लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और उनका शीघ्र विवाह हो गया है। बड़ा से बड़ा दोष भी जो है, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, राहु जनित दोष हो, या केतु का दोष हो, या शनि का दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, या जो ग्रह दोष होते हैं, जितने बड़े से बड़े जो कि ग्रहण दोष होते हैं, वो कुंडली से समाप्त हो जाएंगे, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाती है। बहुत बार बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक जाते जाते वो कट जाता है। कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है, बनती बनती बात बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में प्रिय दर्शकों, हो सकता है कि यह वीडियो आपको श्रावण मास में प्राप्त हो जाए, तो श्रावण में भी सोमवार को आप 2 सोमवार आपने कर लिया या एक ही सोमवार आपने किया, अति उत्तम है। श्रावण मास से ही शुरू कर दीजिए। आप 1 सोमवार कर लें या 2 सोमवार कर लें श्रावण में, और 1 सोमवार अगर दूसरे महीने में भी आपको प्राप्त होता है, यह वीडियो अगर प्राप्त हो तो आप उस महीने में 3 सोमवार कर सकते हैं। हो सकता है श्रावण में मिल गया तो अच्छी बात है, श्रावण से ही प्रारंभ कर दीजिए। एक ही सोमवार कर लिया आपने, दूसरा सोमवार हो सके कि कोई कार्य आ गया आपका, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, तो फिर दूसरे महीने में आप 2 सोमवार और कर लीजिए। तो लगातार आपको, लेकिन याद रहे कि जब भी करेंगे तो लगातार 3 सोमवार करना है। तो हो सके कि इस महीने में 3 सोमवार तो नहीं मिल पाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 सोमवार शुरुआत कर दे तो अच्छी बात है। सावन से ही शुरुआत कर ले तो यह अच्छा रहेगा। तो 1 सोमवार आपने कर लिया, फिर 2 सोमवार आप दूसरे महीने में भी जाके कर सकते हैं। तो याद रखें, किसी भी 3 सोमवार आपको यह करना है, 3 सोमवार आपको ये उपाय कर लेनी है। यह नहीं देखना है कि सावन का महीना तो चला गया, अगर बाद में आपको वीडियो प्राप्त हो तो आपको लगेगा कि सावन का महीना तो खत्म हो चुका है, तो हम कैसे प्रारंभ करें। कोई बात नहीं है, आप जिस महीने में भी मिलेगा तो 3 सोमवार आपको कर देना है। सावन में हो तो अति उत्तम, तो श्रावण में हो सके आप 3 सोमवार नहीं कर पाए लेकिन एक ही सोमवार कर पाए, अच्छी बात है, 1 सोमवार कर लीजिए, फिर बाद वाला 2 सोमवार दूसरे महीने में जाके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी सोमवार 3 सोमवार होना चाहिए, जिससे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी, चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति हो। दुनिया का सबसे आसान और सरल उपाय है, जो चौंकाने वाली बात आपको लग रही होगी, लेकिन यह चौंकने की बात नहीं है। यह ऐसा उपाय है, ऐसा वैसा उपाय ना समझें। इस श्रावण का कोई ऐसा भी नहीं कि श्रावण में ही करनी है, आप कभी भी कर सकते हैं। मैंने तो बता ही दिया कि आप सावन में भी कर सकते हैं। शुरू कर दिए तो 1 सोमवार कर लीजिए, बाद में दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार दूसरे महीने में भी कर सकते हैं। रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अगर आपने 3 सोमवार हूबहू ऐसे कर लिया जैसे मैं बता रहा हूँ, तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी, अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे, अच्छे अच्छे जो है आपके रिश्ते आएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे स्वयं कर सकते हैं। यकीन मानिए, यह आपके बच्चों की शादी कराने में बहुत ही कारगर उपाय है। यह उपाय इतना कारगर है कि जल्द से जल्द आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में चाहे जितने भी नकारात्मक दोष हैं उसको हटा करके आपके बच्चे बच्चियों की शादी फिक्स करवा देगा। और बनती बनती जो बात आपकी बिगड़ जा रही है, अब बनती बनती बात बनने लगेगी और उनकी शादी हो जाएगी। कोई ना कोई योग्य रिश्ता आ जाएगा और
चौथे सोमवार की नौबत नहीं आएगी। यकीन मानिए 3 सोमवार आपकी जिंदगी में क्रांति ला देगा। अभी तक जो भी रिश्ते आपकी नकारात्मक स्थिति की वजह से, चाहे कुंडली में दोष की वजह से जो भी नहीं आ पा रहे थे, वो सभी जो दुर्योग हैं कुंडली को समाप्त हो जाएंगे और एक चमत्कार होना दिखना चालू हो जाएगा और आपके बच्चों की शादी शीघ्र हो जाएगी। क्योंकि लाखों लोग इस पर लाभान्वित हो चुके हैं, इसको करने के बाद उनकी शादी विवाह हो चुकी है, तो आपकी भी शादी निश्चित तौर पर होगी। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होता है। आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलता है, आपको इसकी जानकारी हो जाती है और आपको आसानी से वह वीडियो प्राप्त हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और मन चाहा पति और पत्नी प्राप्त करने का इस सुनहरे मौके को, सोमवार के उपाय को करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, किसी भी सोमवार को, यह 3 सोमवार को आपको यह उपाय कर देनी है। लगातार आपने 3 सोमवार अगर कर दिया तो चौथे की नौबत नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, सोमवार के दिन स्नान ध्यान करके आपको स्वच्छ कपड़े वस्त्र पहन करके तैयार हो जाइए। अपने पूजा के मंडप में घी का दीपक प्रज्वलित करके, अपने जो विराजित देवी देवता हैं मंडप में, उनको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके उनसे प्रार्थना करें अपने शुभ विवाह के लिए कि जल्द से जल्द रिश्ते आ जाएं। अपने पितृ देवता इष्ट देवता को ध्यान करते हुए और विराजित देवी देवता से प्रार्थना करते हुए कि हमारा रिश्ता जल्द से जल्द आ जाएगा और हमें शक्ति प्रदान करें। पितृ देवता और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, उनसे प्रार्थना करनी है। यह उपाय करने के लिए और एक पूजा का जो बर्तन होता है पहले ले लें, उसमें क्या क्या सामग्रियां लेनी होगी। 1 लोटा जल लेना होगा और थोड़ा सा पंचामृत घर से ही बना लें। दूध, दही, मधु, उसमें जो डालना पड़ता है 5 वस्तुएं डाल करके पंचामृत आप तैयार कर लें। क्या क्या डालना पड़ता है? दही, मधु, गंगा जल, उसके साथ साथ में आपको शुद्ध जो है उसमें मधु डाल लें। मधु, जल, शुद्ध जल भी डाल सकते हैं, ये गंगा जल ले लें, थोड़ा सा मधु डाल लें। उसके साथ साथ में आपको दही भी मिलाकर 5 वस्तुओं से पंचामृत मीठा डाल लें, पंचामृत तैयार कर लें। क्योंकि पंचामृत से अभिषेक, बाबा का अभिषेक अवश्य करना चाहिए किसी भी सोमवार के अवसर पर, यह बाबा को अति प्रिय है। एक घी का दीपक ले लें, साथ ही साथ 1 लोटा जल अलग से ले लें। लेने के बाद और बाबा के लिए आप चाहे तो श्वेत चंदन या पीला चंदन भी ले सकते हैं और भस्म ले सकते हैं। इस सारी सामग्रियां और बेलपत्र 11, 21, 108 भी ले सकते हैं, अच्छे कटे फटे ना हो, अच्छे वाले 11 बेलपत्र ही हैं तो 11 बेलपत्र लेके एक बर्तन में, पूजा वाला बर्तन में लेकर के इस सारी सामग्रियों को लेकर के आपको शिव जी के मंदिर में चला जाना है और जा करके बाबा को पहले हर हर महादेव कहते हुए 1 लोटा जल चढ़ा दें। उसके साथ साथ में पंचामृत से बाबा को, यानी गणेश, कार्तिकेय, नंदी भगवान और भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवा के फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। फिर त्रिपुंड बाबा को बनाएंगे, यानी श्वेत चंदन या पीला चंदन से त्रिपुंड बाबा को बना दें और घी और फिर भस्म लगा दें। बाबा को भस्म लगा करके जो अब 108 बेलपत्र या 11 बेलपत्र कम से कम बाबा को, उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके, या केवल तिलक, अगर ओम नमः शिवाय नहीं लिख सकते तो तिलक लगा के श्वेत चंदन या पीला चंदन लगा के बाबा को ओम नमः शिवाय करते हुए बाबा को 11 बेलपत्र चढ़ा दें। फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके बाबा की आरती पूजा करें, ध्यान करें। बाबा का पूजन करके आपको नैवेद्य ध्यान करना है। पूरा ध्यान करते हुए बाबा को ये सारी सामग्रियां अर्पित करनी है। साथ ही साथ आपने क्या किया, आपने अभिषेक किया बाबा को। सबसे पहले आपने क्या किया, जला अभिषेक किया, फिर पंचामृत से स्नान करवाया गणेश पार्वती, फिर जाके नंदीश्वर भगवान, फिर हर हर महादेव कहते हुए बाबा को पंचामृत से स्नान करवा दिया। नाग देवता को भी स्नान करवाया, उसके बाद शुद्ध जल से करवाया, फिर त्रिपुंड बनाया, फिर भस्म लगाया। बाबा को लगा करके 108 बेलपत्र या 11 बेलपत्र कम से कम ओम नमः शिवाय लिख करके, सलाई की जो तिल्ली होती है ना, घर से ही आप लिख के ले जा सकते हैं ओम नमः शिवाय, या नहीं हो सके तो कम से कम तिलक लगा के पीला चंदन या श्वेत चंदन बाबा को ओम नमः शिवाय करते हुए 3 सोमवार आपको यह उपाय लगातार करनी है और घी का दीपक दिखा करके। और अंतिम उपाय जो यहाँ बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, वह है धीरे से सारे उपाय अभिषेक करने के बाद, बाबा को अभिषेक पूजा करने के बाद, घी का दीपक दिखाने के बाद, नंदीश्वर महाराज जो कि भगवान भोलेनाथ के सर्व जो है जितने भी
क्लोजेस्ट बोलिए या सबसे बड़े भक्त हैं, वो उनके पास ही होते हैं। तो नंदी जी के कान में, बाएं कान में आपको बस अपनी कामना धीरे से बोल देनी है कि हे बाबा, हे नंदी भगवान, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय करते हुए यह बोलना है आपको कि हे नंदी भगवान, भगवान भोलेनाथ से मेरी जो अर्जी है आप कह दें। शीघ्र विवाह की कामना मैं कर रहा हूँ। अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र लेकर कि मेरे बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए, जितने भी दुर्योग हैं वो हट जाएं और जल्द से जल्द रिश्ते आने लगे। बायां कान में माता पिता कह देंगे, या फिर लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो बाएं कान में स्वयं कह देंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय कि मेरा शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए। यानी नंदी भगवान को अगर आपने ऐसा कह दिया 3 सोमवार लगातार, और जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करके, जैसे आप पूजन पाठ करके बाबा को पूरा ढंग से अभिषेक करके भस्म लगाते हुए और चंदन लगाते हुए आपने बाबा का पूजा ध्यान से अंतर मन से करते हुए नंदी भगवान के कर्ण में बस बोल देना है शुभ विवाह। ये 2 शब्द आपको बोल देने हैं 2 बार 5 बार कि हे बाबा, आप जल्द से जल्द मेरी अर्जी बाबा तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि मेरा नंदी भगवान से कहनी है बाया कर्ण में कि जल्द से जल्द मेरी अर्जी बाबा से स्वीकार करवाएं। यकीन मानिए, नंदी भगवान को अगर आपने ऐसा कह दिया तो शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे की विवाह हो जाएगी और जितने भी दुर्योग होंगे समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। जो भी आप मनोकामना करेंगे जीवन में, चाहे वो जो भी मनोकामना हो, चाहे आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो या आपका दुख हो, कोई भी कष्ट हो, आपके शरीर पर रोग हो, बड़ा से बड़ा रोग भी वह समाप्त हो जाएगा 3 सोमवार में करते करते। और नंदी भगवान से शीघ्र विवाह की अगर कामना आप कर रहे हैं, कान में शीघ्र विवाह या शुभ विवाह आपने कह दिया, 2 बार कह दिया, कम से कम 2 शब्द बोल दिए ओम नमः शिवाय करते हुए, जाप करते हुए, शुभ विवाह, मेरे बच्चे का शुभ विवाह हो जाए। अगर आपने ऐसा कह दिया 3 सोमवार लगातार, यकीन मानिए आपके बच्चे बच्चियों की शादी, जितने भी चाहे दुर्योग हो, वो समाप्त हो जाएंगे और अच्छे और शुभ फल और मंगलकारी एक योग तैयार हो जाएगा। क्योंकि बाबा बहुत जल्द ही सुन लेते हैं नंदी के पुकार को। नंदी के द्वारा कहे हुए जो भी अर्जी होती है वह बाबा स्वयं उस पर विराजमान होकर के वह प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और शीघ्र बच्चों की शादी शीघ्र हो जाती है। तो हाथ जोड़ करके जितनी अंतर मन से, जितनी विराट भावना आपके अंदर से निकलेगी और नंदी के कान में आपने अगर 2 शब्द शुभ विवाह के कह दिए तो बाबा जरूर इसको स्वीकार करेंगे। और 3 सोमवार याद रखें, यह चमत्कारी उपाय 3 सोमवार आपने किसी महीने में अगर कर लिया तो यकीन मानिए आपके बच्चे बच्चों की शादी जरूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और साथ ही साथ कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, इस सारे प्रश्नों के लिए फ्यूचर कैसा रहेगा, संतान योग कैसा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी विश्लेषण करवाना चाहते हो अपने बच्चों की कुंडली अगर हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करेंगे। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय।